विश्व विख्यात बागेश्वर धाम। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गड़ा गांव में स्थित ये वो दिव्य धाम है जहां बनते हैं लोगों के काम। सच्चे मन से जो भी इस दिव्य धाम में मन्नतें मांगता है, बालाजी महाराज उनकी अरदास को सुनते हैं, उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। स्वयंभू हनुमान जी के लिए विख्यात ये वो पावन धरती है जहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। करीब 300 वर्ष पहले जिस मानव कल्याण और जन सेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया, इसी परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं भगवान बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम सरकार। कहते हैं कि भगवान भक्तों का कष्ट हरने खुद इस धरती पर नहीं आते, बल्कि अपने किसी न किसी दूत को भेजते हैं। इसी क्रम में बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। इस दिव्य जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी यहाँ सच्चे मन से अपनी अरदास लेकर आता है तो बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दिव्य धाम और बालाजी महाराज के ऊपर उनकी आस्था का एक बड़ा उदाहरण है। आज इस धाम की ख्याति दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंच गई है। इस दिव्य धाम पर महाराज श्री के सानिध्य में हर रोज हजारों भक्त बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ की किसी भी सेवा का लाभ आप निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये धाम एक ऐसा दरबार है जो न केवल अध्यात्म का बोध करवाता है, बल्कि इंसानियत और सेवा का भी बोध कराता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज श्री का संकल्प। आपका संकल्प है कि बागेश्वर धाम पर आने वाली पूरी चढ़ोतरी को आप जन कल्याण के काम में लगाएंगे। आपके संकल्पों में से एक है बागेश्वर रसोई, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त निशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो 2 वर्ष पहले ये संकल्प ऐसे प्रारंभ हुआ कि लोगों की भावनाएं होने लगी, उनके काम सफल होने लगे, तो वो खूब दक्षिणा चढ़ा जाती, को 20,000 को 50,000, को बड़ो ज्यादा आदमी वो बड़ो काम होगा उसे 1 लाख रुपया। अब हमने विचार किया कि इसका करेंगे क्या। तो उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी, बेटा इससे जो है तुम भंडारा करवा। उस दक्षिणा से आधा निकाल करके भंडारा प्रसाद प्रारंभ करें। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क भंडारा प्रसाद प्राप्त होता है, भरपेट। आपका दूसरा संकल्प ऐसा है जिससे न जाने कितनी गरीब कन्याओं का आज तक भला होता आया है। अब भीड़ और बड़ी, समुदाय और बड़ा, तो दक्षिणा भी बढ़ने लगी। अब विचार किया क्या किया जाए। तब तक दादा गुरु ने कह दिया कि दान पेटी का जितना मंदिर के सामने, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने कह दिया, दान पेटी में जो भी चढ़ोतरी आए उससे गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ। तो देश का पहला ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। जिनके माता पिता नहीं है, जिनके कोई परिवारजन नहीं है, दीनहीन है, ऐसी बहन बेटी की संपूर्ण व्यवस्था सहित जितनी सामग्री एक गृहस्थी में लगती है, उस सामग्री को देकर उपहार स्वरूप उस गरीब कन्या का विवाह बागेश्वर धाम प्रांगण से संपन्न हुआ। गौ संरक्षण और गौ सेवा के लिए महाराज श्री लगातार प्रयासरत हैं। तभी तो उन्होंने नारा दिया, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय।
एक हिंदू परिवार एक गौ माता को रखे, तभी देश से गौ माता बचेगी। और गौ माता भारत का धन है। जब तक गौ माता को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का धन नहीं बढ़ेगा, और धन नहीं बढ़ेगा तो भारत जो है गरीबी से जूझता रहेगा। तो अगर गरीबी से जूझता रहेगा तो भारत हमारा विश्व गुरु नहीं बनेगा, सिर्फ सपना रहेगा। आपने प्रकृति की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी में पूरे देश में त्राहिमाम मची, त्राहिमाम मची। तो दास ने फिर जो है गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प लिया, जो पूरे देश में वर्तमान में चल रहा। नागपुर में भी चल रहा, मुंबई में भी चल रहा, दिल्ली में भी चल रहा, छतरपुर बुंदेलखंड में भी चल रहा, बुंदेलखंड के प्रत्येक जिला में चल रहा। और इस वृक्षारोपण के महासंकल्प में ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी तो अगर जो है अतिशयोक्ति लगे तो क्षमा प्रार्थी है, परंतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बागेश्वर बगीचा बनाने का संकल्प शुरू किया। महाराज श्री की सोच है कि संस्कृत भाषा और हमारी सनातन परंपरा की ख्याति दुनिया भर में फैले। इसके लिए भी महाराज श्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगे कालांतर में विचार है भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, और हमारे भारत की मूल धरोहर है संस्कृति। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया जाए, हमारे वैदिक ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान बने, और पढ़े लिखे विद्वान होकर के वो अनुष्ठान करें, वेदों का उच्चारण करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। तो वर्तमान में अगर बागेश्वर बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम परिवार के बच्चों ने चाहा और हनुमान जी ने चाहा, गुरु कृपा हुई तो बहुत ही जल्दी बागेश्वर धाम पर एक जो है गुरुकुलम की स्थापना की जाए। अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दे, ऐसे महापुरुष संत को बारंबार नमन। आप भी मानवता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए पूज्य महाराज श्री के संकल्पों के भागीदार बने, ताकि मानवता जीवित रहे और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संगे विराजे सन्यासी बाबा, संगे विराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो दया को दान, बागेश्वर गण के हनुमान। जन कल्याण ही जिसका धर्म है, मानव सेवा ही जिसका कर्तव्य है, दीन दुखियों के जो तारणहार है, वो बागेश्वर धाम सरकार है। जन सेवा को जिन्होंने संकल्प बनाया, जिनके संकल्पों की वजह से जन कल्याण ही जिसका धर्म है, मानव सेवा ही जिसका कर्तव्य है, दीन दुखियों के जो तारणहार है, वो बागेश्वर धाम सरकार है। जन सेवा को जिन्होंने संकल्प बनाया, जिनके संकल्पों की वजह से न जाने कितनों की भूख मिट रही है, न जाने कितनी गरीब कन्याएं एक नया जीवन गुजर बसर कर रही हैं। अब उन्हीं संकल्पों की वजह से 64 गरीब और अनाथ बच्चियों के चेहरों पर मुस्कान आई है। कहते हैं कि जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। और आज ये सभी बच्चियां बालाजी की शरण में आ गई हैं, और महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार इन बच्चियों के अभिभावक बने हैं। एक पिता की तरह इन 64 बच्चियों के सिर पर महाराज श्री ने हाथ रख दिया है। जगत में वैसे तो कोई अनाथ नहीं, अगर हमारी अध्यात्म दृष्टि से देखें सब सनाथ है, क्योंकि जिनका रघुनाथ हो, विश्वनाथ हो, बागेश्वर नाथ हो, भला वो कैसे अनाथ। महीने में एक कथा करते हैं, अब 2-2 कथाएं करेंगे और उससे जो भी आय होगी, क्योंकि आज हम भाग्यशाली हैं। कल ही हमारे दिमाग में आया था कि अभी हमारी शादी तो नहीं हुई, बेटी बेटियां तो नहीं भय, पर हम देश के वो सौभाग्यशाली में से एक अभिभावक होंगे जिसकी 64 बेटा और बेटियां होंगे।
अब तक ये अनाथ बच्चियां शोभा देवी समिति के संरक्षण में थी, लेकिन अब महाराज श्री के सानिध्य में बागेश्वर धाम संस्था और शिष्य मंडल इनका संरक्षक बनेगी। इनके खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई और शादी तक का खर्च उठाएगी। मर्यादित जीवन होता है, उसकी व्यवस्था दास 24 घंटे करने का वचन, या जो भी आप मान लीजिए अपनी भाषा में, बालाजी को साक्षी मान करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये काम हम हाथ में तो ले रहे पर बालाजी पूर्ण करवा देना। और आज से इन 64 कन्याओं के अभिभावक बागेश्वर धाम मंडल है। अब तक ये बच्चियां अनाथ थी, लेकिन अब महाराज श्री के रूप में इन्हें पिता का साया मिल गया और साथ ही 64 बच्चियों के पिता बन गए हैं बागेश्वर धाम सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी तक तो केवल सामूहिक कन्या विवाह करना था, अभी तक केवल भंडारा चलाना था, लेकिन अब जितने बागेश्वर धाम के सेवक हैं, देखो हम तो कहबर देते करते तो तुम ही हो रहे हो, पूर्ण तुम ही लोग। और हम भाग्यशाली गुरु हैं जिनका परिवार ऐसा, जिनके शिष्य ऐसे कि हमारे मुंह से निकलता अब वो अपना सर्वस्व लगा करके संकल्प को पूर्ण कर देते। तो एक तो जितने बागेश्वर धाम का अनुयायी देश और विदेश में, हमारी प्रार्थना है एक तो प्रयास करना कि हमें बोलना ना पड़े, तुम स्वयं उस संकल्प को पूर्ण कर देना। आप भी महाराज जी के संकल्पों में सहभागी बने ताकि मानव सेवा चलती रहे और सनातन संस्कृति की जय जयकार होती रहे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। भरोसा था ये वक्त भी आएगा, भरोसा था ये वक्त भी आएगा। हमें भरोसा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, कर के वो हम से वो कर जाएंगे, बात कर से वो कर जाएंगे, बात कर के वो हम से वो कर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। उठाओ दोनों हाथ। गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम,
गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम 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 मंगलम भगवान बोले बागेश्वर धाम की परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की आज हमारे बीच